ऐसे मत पढ़ जैसे जीवन बीत रहा हो। वह नहीं रुकने वाला, 4 दिन का ही जीवन है, वापस नहीं मिलने वाला। दुनिया के अनगिनत रंग सामने पड़े हैं, अनगिनत किस्से सामने खड़े हैं। तू समय बर्बाद मत कर, तू सबको माफ कर दे, तू खुद को माफ कर दे। जो भी गलती तूने की है और माफ नहीं कर सकता तो नफरत कर, पर जीवन से दूर धकेल दे कि वह तुझे दिखे ना, तेरे दिमाग में आए ही ना। क्योंकि तुझे जीना है, क्योंकि जीवन बीत रहा है और यह समय कीमती है। यहाँ का हर क्षण कीमती है। खुद को खड़ा कर, जी अब खुल के, कोई नहीं रोक सकता तुझे। सब मन के बंधन है। इस दुनिया के किसी प्राणी की, इंसान की, वस्तु की, विषय की इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं कि तुझे जीने से रोक दे। सम्मान कर अपना। तेरे पास कुछ ना हो तो भी तू सम्मान के योग्य है। अपने शरीर के हर सेल का सम्मान कर, हर जीवाणु का सम्मान कर। यह शरीर में अनगिनत जीवाणु सालों से लगे पड़े हैं, तुझे संभालने के लिए, तुझे जिंदा रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए दौड़ रहे हैं, इधर से उधर पागलों की तरह। इन्हें क्या मिला, सिर्फ यह आस लगाए बैठे हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तेरा यह मालिक इस दुनिया में अच्छे से जी रहा होगा, मजबूती से जी रहा होगा, नए रंगों में खेल रहा होगा, एक कहानी की रचना कर रहा होगा। और सोच, अगर इन्हें पता चला कि मेरा मालिक तो डिप्रेशन में पड़ा है, बिस्तर तोड़ रहा है, रजाई के अंदर घुसा है, बाहर ही नहीं निकल रहा, जीवन जी ही नहीं रहा, ना उम्मीद हो गया है, तो इन पर क्या बीतेगी, कितनी आत्मग्लानि आएगी। उन्हें मेरा अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया और वह बिस्तर पर पड़ा है। वह सोच सोच कर खुश हो रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि मैं अपने मालिक के लिए कुछ कर रहा हूँ। और उन्हें क्या पता, मालिक तो नाउम्मीद होकर पड़ा है। उनकी खातिर उठ लड़ जीवन से। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। हाँ, तुम जिसने आज तक एक दबा हुआ, कुचला हुआ, घुटा हुआ जीवन जिया है, लोगों के प्रभाव से, परिस्थितियों के प्रभाव से, मजबूरियों के प्रभाव से। गुलामी तुम्हारा चुनाव है, बंधन तुम्हारे संस्कार हैं, और तुम लोगों के गलत शब्द सुनने से डर रहे हो, उनके छोड़ के जाने से डर रहे हो, अकेले पड़ने से डर रहे हो, बिना सहारे के चलने से डर रहे हो, समाज क्या बोलेगा उससे भी डर रहे हो, कोई अपनाए या नहीं उससे भी डर रहे हो। पर यह डर नाजायज है, क्योंकि ये दुनिया ही नाजायज है। कोई तब तक ही तुम्हारे पास है जब तक उसका कोई मतलब छुपा है। कितनी ही नजदीकी इंसान हो, आज तुम मजबूत महसूस कर रहे हो, लोगों के काम हो, पर कल कोई ईश्वर ने तुम्हारे लिए कोई अचानक से चुनाव कर दिया, तुम्हारी शक्तियां छीन ली, तुम्हारी सेहत छीन ली, उनकी मर्जी, उनका शरीर, उनका जीवन, उनकी दुनिया, उनका ब्रह्मांड। फिर क्या करोगे, फिर कैसे रोकोगे। इस भीड़ की शक्ल देखने को ही नहीं मिलेगी, इनकी पानी की बूंद को तरस जाओगे। यह दिखेगी नहीं, फिर सोचोगे, मैं इनकी खातिर दबा हुआ, घुटा हुआ जीवन जीता रहा, इनको पकड़े रखा, जकड़े रखा, किस लिए, क्या मिला। वो ईश्वरीय ब्रह्मांड इतना ताकतवर है, एक क्षण में जीवन बदल देगा। लोगों को दूर करना है ना, बहुत तरीके, सारा पैसा खींच लेगा, शरीर की सेहत खींच लेगा, रूप खींच लेगा। डूबते जहाज को देखते ही लोग चूहों की तरह भाग जाएंगे। जिस समाज से डर कर फैसले ले रहे हो ना, अपने अरमानों को कुचल रही हो, कुछ नया नहीं कर पा रही हो, कुछ अलग नहीं कर पा रहे हो, अपनी मर्जी से काम भी नहीं कर पा रहे, शादी नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि जी भी नहीं पा रहे, उस समाज की सही औकात जानोगे तो चौंक जाओगे। दोस्तों, उनका काम ही है लोगों को जलील करना, उनका नाम रखना, उनको बदनाम करना, और जो उसकी बात सुनेगा उसको दबाना।
कुचलना, समेट कर रखना उसको कभी इज्जत नहीं मिलती, तो समाज कभी सुख देगा या नहीं, और एक काम है। इस समाज का जो उससे नहीं दबा, अपनी मर्जी से चला, जिससे उसकी गालियां नहीं सुनी, ताने नहीं सुने, परवाह नहीं की, उसके पीछे चलना, उसको अपना नेता बना लेना, चाहे वह समाज के लोग तुम्हें दबे मुंह गाली दे रहे हों, जल रहे हों, तुमसे भिड़ रहे हों, पर तुम्हारे पीछे चलेंगे, सलाम ठोकेंगे। क्यों? क्योंकि वे सब लालची हैं, किसी को कोई नहीं अपनाता या अपनाते, सिर्फ अपने मतलब से, अपनी लालच से, अपने सुखों के लिए। और जो सच्चे मन से उनकी सेवा करने लगेगा, उन्हें अपना लेगा, उनकी सुनने लगेगा, उसे ठुकरा लेंगे तो चल, अब तेरी कोई जरूरत नहीं, तुझसे जो सुख चाहिए था वो मिल गया। गुलामी करता रहे, इज्जत नहीं मिलेगी। जो मन मर्जी का रहा, उसे शुरू में बुराइयां मिली, फिर बाद में सम्मान देने लगे। क्या करें, तुमने बेड़ियों में जकड़ रखा है। खुद को गिर जाऊंगा तो उठ नहीं पाऊंगा। कैसे उठूंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। दुनिया से अगर अपनी मर्जी से चला, लंबे रास्ते का चुनाव करा, मेरे बस का नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं, मैं कैसे बोलूं वो। बुरा न मानना, दूर न हो जाना, कल देखते हैं, अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं, कभी और करेंगे। ये बेड़ियां ही तो हैं, मन की बेड़ियां। नकली है ख्वाब, ख्याल इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान हर क्षण में जो चाहे वो कर सकता है, हर क्षण से अपना जीवन बदल सकता है। मौका दिया गया है, एहसास नहीं होता, और जी जी कर मर जाते हैं, घुट घुट कर मर जाते हैं। फिर एहसास कराया जाता है, हर क्षण तेरा था, तुझे ऊर्जा दी गई थी, मौके दिए गए थे, खेलने के लिए दिए गए थे, तूने चुनाव नहीं किया, तू डर गया। पता नहीं क्यों, तुम भी सोचोगे मैं क्यों डर गया। यही कमजोरी के गीत गाते गाते मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूँगा। बाद में देखेंगे, असंख्य लोग जिए और मर गए, भस्म हो गए। कभी जिए नहीं, पहले उन्होंने इंतजार किया, सालों साल की कब जीऊंगा। फिर लोगों ने इंतजार किया कि कब उसकी चिता की आग कम हो और हम निकले, घर जाएं, नहाए धोए, भूख लग रही है। एक दिन सूरज तो निकला, उम्मीद की नई किरण भी निकली, नया मौका भी आया, पर वो इंसान मौजूद नहीं था, वो तो जा चुका था। बिना जिए ही भगवान बुद्ध को दुनिया बदलनी थी, सबको आत्मा की तरफ मोड़ना था। मजबूरियां उनके पास भी बहुत थी, कारण उनके पास भी बहुत थे, जिम्मेदारियां उनके पास भी बहुत थी, कि दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, अपनों को छोड़ के चले जाएंगे, उनको कौन देखेगा। दुनिया नाम रखेगी, कायर बोलेगी, मतलबी बोलेगी, इतने बड़े राज्य को अचानक से छोड़ के चला जाऊंगा, क्या होगा। उन्हें पता था, शायद एक नजरिए से मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, पर एक सुबह उठे, पत्नी को, बच्चे को, माता पिता को, परिवार को छोड़कर निकल गए। बस फिर तो पीछे मुड़े ही नहीं। इतना मोह था, इतनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। दुनिया जो बदलनी थी, और दुनिया बदल भी थी। भगत सिंह का नाम लेते हैं हम, जिम्मेदारियां उन पर भी थी, माता पिता उनके भी थे, एक सुनहरा बंधा हुआ भविष्य आगे खड़ा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके घर, काम की कोई कमी नहीं थी। चुन लिया बर्फ के बिस्तर को, महीनों लंबी भूख को, मुंह में छाले पड़ गए। फांसी के फंदे को चूम लिया, और पूरे देश में स्वराज की भूख जगाने के लिए, उस भूख को कई गुना बढ़ाने के लिए नहीं रुके, नहीं रोका। खुद को हम और तुम उनसे अलग नहीं हैं। वह लोग भी इंसानी शरीर में ही वास करते थे, और हम भी इंसानी शरीर में ही वास करते हैं। वे फैसलों से जिए, हौसलों से जिए, और हम मजबूरियों से जिए।
हम बिस्तर तोड़ रहे हैं। मैं ना उम्मीद हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जीवन बर्बाद है, खत्म है। इन महान लोगों का ज्ञान तो अपनाना ही है, पर इनके व्यक्तित्व का ज्ञान लेना सबसे जरूरी है। ये महान क्यों बने? क्यों थे ये इतने निडर? क्यों ये हमसे अलग थे? क्योंकि इन्हें अपने जीवन पर भरोसा था कि इंसान शरीर से भी दुनिया बदली जा सकती है। इनके अंदर जुनून था, भरोसा था खुद पर कि मैं कर लूंगा। डर नहीं था जीवन का, मृत्यु का, लोगों का, समाज का। और तुम अपनी एक छोटी सी दुनिया के एक छोटे से पिंजरे में कैद पड़े हुए हो, घुटे पड़े हो। मैं लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ पर जिम्मेदारियां बहुत हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी उम्र अब 50 की हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकती। फंसे हुए हो, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, कोई नहीं पूछेगा मुझे, मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब कोई नहीं रहा मेरा, किसी को मतलब नहीं मुझसे। मैं इतना नाकामयाब हो गया, मुझे कोई नहीं पूछता। फंसे हो ना कभी सुंदरकांड का वो प्रसंग ध्यान से पढ़ना। अपनों से बहुत दूर अकेले पहाड़ के ऊपर एक घने वन में माता राक्षसियों के बीच में अकेली वास कर रही थी। बिल्कुल अकेली थी। दूर दूर तक कोई भी अपना नहीं था। भरोसा था, पर कुछ नहीं पता था कब आएंगे राम, कब वापस जाएंगी। मैं क्या होगा? मेरा मन में एक तरफ प्राण त्याग देने की इच्छा थी और एक तरफ लंबा इंतजार। तभी अचानक हनुमान जी आ गई। राम नाम की अंगूठी थी, अपनी पहचान बताई, माता को विश्वास दिलाया कि मैं राम भक्त हूँ। माता को बल दिया, समझाया, लंका में आग लगा दी। सोचो उस माँ को उनका कितना सुकून मिला। इतने दिनों के बाद कोई अपना आया, राम दूत आया, हनुमान आए और फिर हनुमान जी के जाने का समय आ गया। वह माता को प्रणाम करके, उन्हें समझा के, इंतजार के लिए प्रेरित करके कि राम आने वाले हैं, वहां से जाने लगे। दूर जाने लगे तो माँ अकेली उन्हें घने वनों में, उस वाटिका में अनगिनत राक्षसों के बीच में अकेली पड़ती जा रही थी। उम्मीद की किरण नजर आई। वह भी अब दूर जा रही थी। अब पता नहीं क्या होगा, नहीं पता क्या होगा, कब आएंगी राम, फिर अकेले पड़ जाएंगे। इन सब के बीच में एक अजीब सा सुनसान नियत, एक शांति, एक अकेलापन पसरा था। सीता माँ के मन की विवेचना देखो, दुख देखो। जब हनुमान दूर जा रहे थे, इतने दिनों बाद एक अपना आया था, वह भी जा रहा है। अब क्या होगा? पर मन में भरोसा था, राम का नाम था, वे आएंगे। ये राक्षस उनके आगे, वे आएंगे, मुझे लेकर जाएंगे। और उस भरोसे ने उन्हें जिंदा कायम रखा है, अडिग रखा। और राम आ गए, तहस नहस कर दिया उस नगरी को, उस सोने की लंका को। ले गए साथ साथ बड़े बड़े राक्षसों को खा करके ले गए माता को। तुम क्यों डर रहे हो? यही तो बता रहे हैं कि तू अकेला पड़ेगा, समय आएगा, मुश्किल कोई नहीं होगा, तेरे पास दुश्मनों में घिरा होगा, पर तू खड़ा रहे। ईश्वर का नाम अपनी जीवा पे रख और अपने मन में भरोसा रख। आएंगे, कहीं और ले जाएंगे, किसी अच्छे स्थान पर ले जाएंगे। क्यों चिंता करता है? दोस्त, अकेले पढ़ने की कभी चिंता मत करना। हम तो अकेले ही थे, इस दुनिया में भेजा ही किसी मकसद से था। लोगों के बीच में खेलने को भेजा गया। 100 जाएंगे 100 आएंगे, 200 जाएंगे 200 आएंगे। दृढ़ रहो, भरोसा रखो ईश्वर पर, जीते रहो। कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हों,
उनमें माता सीता जितनी विपरीत परिस्थितियां तो नहीं होंगी, ना रावण जैसे बलशाली लोग तो नहीं होंगे ना। खड़े रहो, भरोसा रखो। जिसके भी नाम से तुम उन्हें पूछते हो, कोई भी नाम दे दो, उन्हें अपने से नाम बना लो। एक ध्यान करते रहो, वे आएंगे, वे संभालेंगे, जीवन को बदल देंगे। ब्रह्मांड उनका है, तुम्हें सही जगह ले जाएंगे। तुम डरो मत, अचानक जीवन बदलेगा। सही लोग टकराने लगेंगे, सही मंजिल मिलने लगेगी। तुम कर्म की राह पर चलते रहो। ना तुम रुक क्यों गए हो, थम क्यों गए हो, लेट क्यों गए हो, कैसे उदास पड़े हो। अब जीना नहीं है, क्यों नहीं जीना। चीख कर खुद से बोलो, क्यों नहीं जीना। मैं तो जीऊंगा, अपने दम पर जीऊंगा। कुछ हो ना हो, मैं जीऊंगा। ऐसे बोलो तुम जैसे कोई भूत चढ़ गया हो, तुम पर जुनून चढ़ गया हो। तो बोलो, क्या उखाड़ लेगा मेरा, मैं तो जीऊंगा। ये दुनिया क्या उखाड़ लेगी, इस दुनिया के सारे लोग मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो जीऊंगा। क्या कर सकती है ये दुनिया मेरा, ना अकेला कर देगी ना मुझे, तो भी मैं जीऊंगा। अपने डूबे हुए हारे हुए जीवन को राह पर खड़ा होकर नाचूंगा। मैं तो, कौन रोक सकता है मुझे, बोल क्या करेगा। रुको मत, चीखो, खुद से बोलो, फैसला करो, चुनाव कर लो और अपने लिए फकीरी से जीऊंगा। नाचूंगा, गाऊंगा, मस्ती में झूमूंगा, कितना ही बेसुरा मैं गाऊंगा। जिसको जब जो कहना है अपनी बात कह दूंगा। बिना डरे बिना परवाह की तुम्हें जो सोचना है सोचो। मैं क्यों परवाह करूं, मुझे बोलना था, मुझे कहना था, मैंने कह दिया। अपने मन को हल्का कर लिया। फैसला कर लो, मैं बर्बाद पर थूक कर आगे बढ़ूंगा। चल हट निकल, तू मुझसे क्या दूर गया, मुझे तू चाहिए ही नहीं। जो भी जीवन से गया वह मेरा था ही नहीं। कुछ समय के लिए मेरे पास था, उससे पहले कहीं और था और उसके बाद कहीं और होगा। बिछड़ना तो तय है, तो मेरा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। शोक किसका करूं और क्यों करूं। मैं यहाँ पर क्या गारंटी लेकर आया था कि यह तेरे पास जीवन भर रहेगा। मैं तो फटे कपड़ों में भी सड़क किनारे बैठ जाऊंगा, आते जाते वाहनों को देखूंगा, शांति से चाय की चुस्की लूंगा और उसी में खुशी ढूंढ लूंगा। वहीं बैठकर ध्यान में मग्न हो जाऊंगा। खाली जेब पैदल तो घूम ही सकता हूँ ना, उसी में आनंद ले लूंगा। खाली जेबों का कभी गम नहीं करूंगा, अकेलेपन का कभी शोक नहीं करूंगा और मैं अपने दम पर जीऊंगी। जीवन का एक ऊंचा मकसद बना लूंगी। चाहे जीवन को पूरे तरीके से वसूल लेना, हर रंग को देख लेना, नए नए अनुभव ले लेना, नई नई जगह पर जाना। अगर जीवन 100 का नोट है तो इसको 100 बार खर्च कर देना। इसका इस्तेमाल करना कि ये बिल्कुल फट जाए, इसकी इस कदर हालत हो जाए कि फिर ये इस्तेमाल ही न हो। तुम्हें कोई गम ना हो यहाँ से आते हुए कि मैंने इसे खर्च नहीं किया, मैंने इसे वसूल नहीं किया और आशा बाकी न रह जाए, कोई इच्छा बाकी न रह जाए। इस कदर जी लो दोस्तों, या दुनिया बदलने पर लग जाओ। कैसे दुनिया से भूख मिटा है, परेशान लोगों की मदद करनी है, परेशान जीवों की मदद करनी है। दुनिया को कोई ज्ञान देना है, संभालना है, ऊंचे मकसद बना लो। अपने ध्यान रखना, जब भी एक इंसान डिप्रेस्ड होता है तो मन की कमजोरी से जकड़ा होता है। मन की निराशा उस पर हावी होती है, बहुत मुश्किल होता है। जीना नामुमकिन तब भी नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तुम्हें पूरी तरीके से, सही तरीके से सिर्फ तुम ही जी सकते हो। बाकी सब मदद कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, पर खुद को सही सिर्फ तुम कर सकते हो। अपनी इच्छा शक्ति के दम पर, अपने आत्म बल के दम पर, अपने फैसलों के दम पर।
इस मन रूपी कमजोर और कठिन प्राणी को गले से पकड़ लो। दोस्तों, यह तुम्हारा सगा नहीं है, तुम्हारा अपना नहीं है, ये तुम्हारा पालतू कुत्ता है, तुम्हारा गुलाम है। इसको सिर पर मत चढ़ने दो। चीखो कि ये नहीं उठना, इसे बस पड़े रहना। अब इसने फैसला कर लिया है कि मुझे तो आराम करना है, मुझे तो मर जाना है, जिंदा लाश बन जाना है। गर्दन पकड़ के भर दो इसको, सिर्फ सकारात्मक शब्दों से ही हावी हो जाओ। इस पर अपने फैसलों से जो भी जीवन में तुमने वीरता करी, हिम्मत दिखाई, उन कहानियों से भर दो, ऊंची ऊंची मंजिलों से भर दो और चीखो, मैं जीऊंगा। बोल क्या कर लेगा, मैं तेरे खिलाफ जाकर उठूंगा, तेरे खिलाफ जाकर काम करूंगा। और भर दो अपनी दिनचर्या को पॉजिटिव कामों से। कम समय काम कर पाओ, इसको यकीन दिलाना कि मैं तेरे खिलाफ जाकर सही काम कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एक कदम रख सकता हूँ। तुम एक कदम अपनी मर्जी का रखोगे और वो 100 कदम मजबूर हो जाएगा। तुम एक कदम नहीं रख पाओगे तो वह अटक जाएगा, वो तुम पर हावी हो जाएगा। अपनों से ढेर सारी बातें करो, मन को हल्का करो, जितना प्रकृति में समय बिता सको बिताओ, निहारो, ध्यान लगाओ, आकाश की तरफ देखकर ध्यान लगाओ कि ये सब मेरा है। कोई बंधन नहीं, कोई मन नहीं, कोई विषय नहीं, सब झूठ है। ईश्वर के भजन गाओ, सुर में गाओ, बेसुरे गाओ, पर गाओ। खाली करो दबी हुई घुटी हुई भावनाओं को अंदर से। जो भी तुम्हारे साथ जितना भी बुरा हुआ है, खाली करो, जोर जोर से चीखो, हाँ मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, पर मैं तो जीऊंगा, मैंने चुनाव किया है, मेरा फैसला है कि मैं जीऊंगा। अरे ताकत लो, गुरु गोविंद सिंह जी से अपना सब कुछ ही दे दिया, अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, देश के लिए हिम्मत नहीं आ रही, मकसद ऊंचा था उनका इस जीवन में, इस दुनिया में ऊंचा था, रिश्तों से ऊंचा था, मुंह से ऊंचा था, खुले हाथों से सब कुछ कुर्बान कर दिया तो भी खड़े रहे, सर ऊंचा ही रहा हमेशा। वो भी उस समय इंसानी शरीर में थे और तुम भी हो। तुम मुंह में फंसे हुए हो, डरे हुए हो, तुम खुद को नहीं हरा पा रहे। वो लाखों की फौजों से भिड़ जाते, सब कुछ दे दिया। निकलो बाहर इस घर से और कुछ दिन इस 4 दीवारी से नफरत करो, दौड़ो बाहर जाकर, तब तक जब तक तुम घुटनों के बल ना थक जाओ, आगे बढ़ने का मन ना करे। जितनी नई जगह जा सको जाओ, घर देखो, मकान देखो, बागों में जाओ, सड़क नापो, मार्केट नापो। घर मन मर्जी से जब मन करे ध्यान लगाओ, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, बाग में बैठो, लेकिन शून्यता पर ध्यान लगाओ। कुछ नहीं है यहाँ, सब नकली है, सिर्फ मेरी ऊर्जा ही असली है। मेरे भीतर छुपे ईश्वर असली हैं, मेरी आत्मा असली है, वही सच है। बाकी इस दुनिया में किसी चीज की कोई हैसियत नहीं है, कोई मुझे छू नहीं सकता। अपनी वापसी पर ध्यान लगाओ और अपनी ऊर्जा पर ध्यान लगाओ। मैं आज से ही नए चुनाव कर सकता हूँ, नए जीवन की शुरुआत कर सकता हूँ, एक नई लंबी यात्रा की शुरुआत कर सकता हूँ, अपने फैसलों पर, अपने दम पर। चाहे मेरा मन कितना कमजोर खड़ा हुआ हो, उसे माफ कर दो। सबको इस दुनिया में अपनी अहमियत ही मत दो कि तुम उनसे नफरत करो, क्योंकि तुम्हें जीना है। कोई तुम्हें कमजोर बोले, कोई तुम्हें कायर बोले, कोई मतलबी बोले तो कोई बेशर्म बोले, कोई गाली दे, उसके 2 कौड़ी के शब्दों का बल सिर्फ तुम दे सकते हो, और नहीं दोगे तो वे बोल बोल कर चुप हो जाएंगे, अपना माथा पीट कर चुप हो जाएगा। ये मेरी सुन क्यों नहीं रो रहा, मुझे अहमियत क्यों नहीं दे रहा। मेरे स्वभाव में जेंटली एग्रेशन मौजूद है,
आक्रामकता मौजूद है, पर मैंने अपने आप को बहुत बाधा में डाला हुआ है। बड़ी बड़ी परेशानियां बोलती जो सामने संदूक लेकर खड़ी हैं, जेब में उससे भी लड़ने की, लेकिन आत्मा को बांध समझाया है। वो इंसान बोलता रहा और चुपचाप बैठा रहा। चेहरे पर मुस्कुराहट मन कर रहा था और उसका सर फोड़ गुस्सा बहुत अधिक था। मेरे अंदर भी आज भी है, लेकिन फैसले से जिया बोलते रहे और मैं अपना कर्म करता रहूं। अब शब्द निकाले, गाली निकाली, जो मर्जी बोलना था बोल बोल के थक गए। खांसी आने लगी, फिर मजबूर होकर हार कर चला गया। मैं बैठा आराम से, मुझे उसके लेवल पर गिरना ही नहीं था, उससे मार पिटाई करनी ही नहीं थी, गाली गलौज होना ही नहीं था। गिराओ, पर मन में मजबूती थी। मैं जानता था कि मैं लड़ सकता हूँ, मैं कायर नहीं हूँ। मुझे छूता भी तो उसको बहुत कड़ा जवाब मिलता। शांत होने में और कायर होने में फर्क है। शांत होने का मतलब है तुम जानते हो मैं उससे ऊंचा हूँ, जब मर्जी जो मर्जी कर सकता हूँ, पर मैं चुप हूँ। मेरा समय कीमती है। बोलचाल के भोग भोग के वो इंसान समझ गया कि मेरी हैसियत इंसान के लिए सड़क के कुत्ते से ऊपर नहीं है। कुत्ते की तो फिर भी ऊंची हैसियत होती है, बेचारा इंसानों के भले में ही होता है। मेरी कोई हैसियत नहीं। निकल गया वहां से। जीना तो अपने फैसलों से जीना। दोस्तों, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारा मन है। फिर समाज, फिर माया की चमक, 4 पल का शौक, सिर्फ बोझ है जो तुमने खुद पर लाद लिए हैं। जिम्मेदारियों का और मजबूरियों का, विचारों का, कम संसाधनों का, कम सोच का, सब नकली है। उखाड़ कर फेंक दो आज ही, अभी इनको मन से उखाड़ कर फेंक दो। मुश्किल जरूर है ऐसा करना, लेकिन नामुमकिन नहीं। दोस्तों, जिसने अब फैसला कर दिया वे जीवन की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ जाएगा। सम्मान करना कुछ ही ना हो, ज्यादा हो कम हो, लोगों के पास बहुत ज्यादा हो, तुम्हारे पास कम हो, हमेशा सम्मान करना। तुमने साथ में 5 की नौकरी कर रहे हो ना, वह भी कीमती है। और लोग ट्राई जताए या आई एम डूइंग बिजनेस, यू जस्ट वर्किंग फॉर 95। सब बेकार की बात तुम अपनी खुशी से कर रहे हो। इस नौकरी के लिए भी लाखों लोग तरस रहे हैं। तुम्हारा घर इस नौकरी से चल रहा है। तुम घूम इस नौकरी के दम पर खड़े हो, सारे खर्चे पूरे कर रहे हो, स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हो। खुलकर काम करो, जुनून से काम करो, उस जगह की बेहतरी के लिए काम करो। और नहीं करना तो बदल दो। अटको मत, फंसो मत, रो मत। तुम्हारी मंजिल कोई और है, तुम्हारे सामने कोई और है। आज छोड़ दो, सह लो उस दुख को, और नहीं छोड़ सकते हो तो उसका सम्मान करो। इस दुनिया में हर परिस्थिति, हर विषय, हर जगह का अपना स्थान है, अपनी ऊंचाई है, सब बराबर है। इंसान ऊंचा या नीचा बनता है अपने कर्मों से। जीवन से नफरत का बात करना वह सिर्फ प्रेम का हकदार है। तुम्हारी वो तुम्हारा डाल है। एक कमजोर इंसान हमेशा बीते समय का अफसोस करता रहता है। अच्छा समय बीत गया, उस समय मैंने क्यों नहीं किया, मैंने यह गलती क्यों करी, ये मेरे साथ हुआ। क्या मैं बिना कारण इतना दुखी क्यों हो जाती हूँ। फैसलों से, हौसलों से जीना शुरू कर दिया है, खुद को झोंक दिया है कर्मों में। उस दिन से यह अफसोस खत्म हो जाएगा। यह अफसोस नहीं है, तुम्हें जताया जा रहा है कि तू आज भी कुछ नहीं कर रहा बेटा, कल इसका अफसोस करेगा। जिस तुमने आज पर काम करना शुरू कर दिया, तुम्हारे सारे अफसोस खत्म।
वीडियो अच्छी लगी हो और कोई सजेशन आपको समझ में आया हो और आप पूछना चाहती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अप्लाई करें।